तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I welcome each one of you, my brothers and sisters. A very warm welcome and good evening. I'm very glad to once again meet each one of you. And I really want to thank God for choosing me to praise His name, to worship Him as I stand here in the presence of our Lord Jesus Christ. This evening, as we praise and thank our Lord, let us remember all the wonderful things that He has done for us. आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस शाम हमारे इस प्रार्थना सभा में। जैसे हम यहाँ पे आए हैं, मुझे एक कहानी याद आई। एक बार एक धर्मगुरु प्रवचन दे रहे थे मिस्सा के दौरान, और प्रवचन देने के दौरान उन्होंने एक चुटकुला लोगों को बताया। तो जैसे वो चुटकुला उन्होंने बताया, लोग हंसने लगे। कुछ समय के बाद वही जो जोक उन्होंने पहले बताया उसी को वापस दोहराया, तो फिर कुछ लोग हंसने लगे। फिर से वही जोक वापस उन्होंने बताया। अभी लोगों को लगने लगा कि ये क्या बार बार एक ही जोक बार बार बता रहे हैं, इनको ये सब ठीक है ना। वापस से उन्होंने बताया। ऐसे 4-5 बार उन्होंने किया। अभी लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने का, गुस्सा आने लगा कि ये क्या बार बार एक ही जोक बता रहे हैं। तब उस धर्मगुरु ने जो लोगों का जो चेहरा देखा उस पर उन्होंने फिर बताया कि मैंने एक ही जोक बार बार आपको बताया, आप सिर्फ 1-2 बार हंसे, आप बार बार नहीं हंस रहे थे। लेकिन एक जोक पे अगर आप बार बार नहीं हंस सकते तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है उस पर आप बार बार क्यों रो रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम एक प्रॉब्लम को लेके उसके ऊपर बार बार रोते रहते हैं। यूहन्ना की किताब में जॉन 3:30 में लिखा हुआ है, ही मस्ट इंक्रीज आई मस्ट डिक्रीज, वह बढ़े मैं घटूं। जितना हम प्रभु यीशु मसीह को उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ेगा। और जितना हम हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको हम सोचते रहेंगे तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़ेंगी। तो आज जैसे हम यहाँ पे आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में बढ़े और हमें शक्ति मिले। जो भी हमारे कष्ट है, दुख है, कठिनाइयाँ हैं, उससे जूझने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको ताकत दे। इसके लिए हम आज यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। तो आइए क्रूस का चिन्ह निकालेंगे। लेट अस मेक द साइन ऑफ द क्रॉस इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन द होली स्पिरिट, आमेन। वी विल ऑल से अ लॉर्ड्स प्रेयर। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. माँ मरियम की मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करेंगे। Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. जोरदार तालियों से हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name. I give you glory and I lift your name on high. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह को हम ऊंचा उठाएंगे। इस गीत के द्वारा हम उन्हें दिखाएंगे कि कितनी भी कठिनाइयाँ हो हमारी ज़िंदगी में, वो ही सच्चा प्रभु है, हम उसे ही हमेशा ऊंचा उठाएंगे। Come on, let's go to the music. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen.
Show the Lord how you can dance. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Make each part of your body and shake it and show to the Lord how much you love Him. मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, और दौड़ते दौड़ते कहूंगा कि मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। Hallelujah, amen, hallelujah, amen, Come on with both your hands. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Come on, clap, clap, clap. वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. 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 वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। Blessed be your name, I give you glory. Hallelujah, Hosanna. तेरी स्तुति
You deserve all our praises. तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु क्रिस्ट मेरा प्रभु. I love you, Lord, and I bless your name. Hallelujah. सचमुच प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु आनंद है प्रभु. जैसे हम आपके आसन के पास आते हैं, हम ये गीत गा चुके हैं कि तेरे आसन के पास जब हम आते हैं प्रभु हमें शांति मिलती है, हमें मुक्ति प्रदान होती है प्रभु, हमें शक्ति मिलती है उन सारे कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रभु. And Lord, at this time, Lord, we want to rejoice and sing of your praises, Lord. As your word says, Lord, that rejoice always, pray continuously, and give thanks in all circumstances, for this is the will of our God. Lord, in these moments, Lord, we are here to thank you for your faithfulness. We thank you, Lord, for your gracious over each and every one of us, Lord. For you keep watching over us with love, Lord. We thank you, Lord, for every blessing seen and unseen in our lives, Lord. Every circumstance right now in our lives, we believe that you are with us in it, Lord. Lord, as we praise you, as we glorify you, as we lift your name on high, हमें ये विश्वास है प्रभु कि आप हमें, हमारे दिल को, हमारे जीवन को आपके आनंद से भर रहे हो प्रभु, आपकी आशा से भर रहे हो प्रभु. And for those who hope in you, Lord, will never be put to shame. We believe this, Lord Jesus. Yes, Lord. And at this time, we lift up our hands. हाथ उठाकर हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही योग्य प्रभु हो, सारी स्तुतियों के योग्य, सारे आदर के योग्य, सारे महिमा के योग्य प्रभु सिर्फ आप हो यीशु. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Blessed be your Hallelujah. name. I lift Hallelujah. your We name on praise high. you, Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. We continue praising and thanking our Thank God you, with this one more Jesus. song. Be ready Thank to you, dance. Come out of your seats. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके नाम में हमें उद्धार मिलता है. राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया. राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया. वो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया. वो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. तालियां बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे. चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया. चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया. छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया. छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. मुक्ति का मार्ग है, स्वर्ग का वो द्वार है, हालेलुया. मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया. मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया. स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया. वो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. यीशु
उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू तेरी स्तुति यीशु, तू याद और तू ही महिमा के योग्य, मुक्तिदाता प्रभु, तेरी स्तुति हो। जीसस, Dear Lord Jesus, in your word, the book of John 14:6, you said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes, Lord, you are the way, the truth, and the life. Lord, we have lost our way. We have been running behind other things in the world and looking for solution elsewhere, Lord. But our hearts will always find rest in you, Lord. Lord, this is your time, Lord. This is the moment, Lord, that you have given us. We truly want to thank you, Lord, for this moment, Lord. And every person, Lord, who is connected to you, Lord, to this online media, each one of us, everything, Lord, that has breath, may praise you, Lord. Every person who is connected at this time to you, Lord, may praise your name, Lord. May sing your praises, Lord. Because you are the way, the truth and the life. प्रभु आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हो प्रभु। और इस अगले गीत के द्वारा हम इसे ऐलान करना चाहते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I give you glory. यीशु ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है। और इस गीत के द्वारा हम उसे ऊंचा उठाएंगे। देखो जरा, हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा, जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ। देखो जरा, हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा, जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ। ज्योति तू जग से बढ़कर है, मार्ग सत्य और जीवन तू ही है। जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। इस ज़मीं पे आसमां में भी दूसरा कोई नाम है नहीं। इस ज़मीं पे
कोई नाम है नहीं। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, हो तेरी, हो यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। हालेलुया, तू ही मेरी जिंदगी है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, प्रभु होशाना। सत्य जीवन हालेलुया, तू ही है यीशु। praise you Jesus, praise you Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your wonderful presence, Lord, for these moments, Lord. Yes, Lord. There are times, Lord, when I'm in total chaos, Lord. My life, I don't understand, Lord, where to go, whom to ask. At times I'm in a lot of confusion, Lord. In these times, Lord, I seek you. Because I know, Lord, you never let me down. You're always there to carry me, to take up all my burden, Lord. Lord, I want to walk with you. In my difficult moments, I don't want to rely on any other thing, not even myself, but I want to trust you. I want to surrender to you completely, Lord. There are times, Lord, with a heavy heart, Lord, I, Lord, give up to all those difficulties, Lord, that I face. But I know, Lord, whenever I surrender to you, you are in complete control, Lord. And this song, Lord, I offer to you, Lord, as a sweet sacrifice. When I am down, I know my soul's weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Yes, Lord, I wait upon you. I long to meet you, Lord. I long for your presence. You are my strength, O Lord.
am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart speaks so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Lord, we offer this time into your hands. And as we prepare, Lord, to listen to your word, there is one thing, Lord, we know, that heaven and earth shall pass, but your word will never pass, Lord. I pray and lift up our leader into your hands, Brother Melroy, who will be sharing your word, Lord. Bless him, Lord. Anoint him, Lord, with your Holy Spirit, Lord. I make this prayer in your most precious and your holy name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. God is good All the time. and all the time. God is good. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 God is good All the time. and all the time. God is good. Brothers and sisters, we are happy to have you once again this Monday. इस शाम सोमवार की शाम फिर एक बार आपके साथ होने के लिए हमें बहुत खुशी है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो गए सोमवार हमने इफिसियों के नाम पौलुस का जो पत्र है उसका उसमें जो शिक्षण है जो संत पौल ने मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के क्रिस्ती जीवन में हम किस प्रकार परिपक्व बने और इसको लेकर उन्होंने ये पूरा पत्र लिखा है. प्रेज द लॉर्ड.
Praise the Lord. And for some weeks we are going to dwell on the foundation. जैसे कि पहले शुरुआत में हम सुनने वाले हैं कि नींव के ऊपर, that Paul is emphasizing on the foundation of our Christian life. Hallelujah. Hallelujah. Unless there is a foundation, we cannot build a structure. And once there is a strong structure, then we can build a strong, big tower on that foundation. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आज जो दूसरा भाग है, और जैसे कि हम in a way this is a Bible study that we are going to do on the book of Ephesians, because we are going to cover the whole book of Ephesians in the coming weeks. Praise the Lord. Praise the आने Lord. वाले हफ्ताओं में सोमवार को जो है हम पूरा इफिशियंस को ऐसे भाग में देखने वाले हैं, और यानी कि ये एक बाइबल स्टडी, एक पूर्ण बाइबल का अभ्यास है इफिशियंस की किताब पर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज का विषय जो है, टुडेज टॉपिक इज सेव्ड बाय ग्रेस फॉर गुड वर्क्स. सो देयर आर 2 points from the chapter 2 that we are going to study, we are going to look on. It will be nice if you have your Bibles, Ephesians, book of Ephesians with you, because we are going to go verse by verse the entire chapter 2. Praise the Lord. Praise the Lord. Shortage of time, the most important things from chapter 2 that we are going to dwell upon, and but we are going to try and cover what are important things Paul has written in chapter 2. And basically there are 2 points जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे नींव के लिए. The importance of building a strong foundation. These 2 points are very important, that we are saved, and what is the reason we are saved for. Praise the Lord. Praise the Lord. Unless we know this, unless this is the foundation, we cannot grow, we cannot mature. तो परिपक्वता यानी यीशु में बढ़ने के लिए, जैसे वृद्ध होने के लिए, बड़े होने के लिए, not remaining where we are. Praise the Lord. Praise the Lord. Now when we say saved, in English saved means बचाया जाना. And for many it's a very limited understanding. बहुत छोटा सा इसका क्रिस्ती लोगों का भी मानना है कि मेरे पाप क्षमा हो गए और मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मैं बच गया, मेरे पाप क्षमा हो गए और बस हो गया, और प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं और अब मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ. अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट डज दिट शो? ये क्या हमें बताता है कि हमारी जो नींव है वही बराबर नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. What does this understanding show? That my sins are forgiven? Bas, enough. There's nothing more about this being saved. And then it shows that my foundation is not very, very strong, or my foundation is not very equipped to take the load of the great plan that the Lord has for my life. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. So let us begin. Yeah. So I'm not going to read through, because if I read the entire verses, it will take time. So we are dwelling upon Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. And what does this verses talk about? ये जो इफिसियों के नाम से पत्र अध्याय 2 और 1 से 3 में क्या लिखा गया है, तो ये जैसे कि शुरुआत करता है संत पॉल हमारा पिछला जीवन, आवर ओल्ड लाइफ, एंड हाउ वी वर before we were saved, and if not how we are right now, if you are not experienced this salvation, अगर हमने उद्धार का अनुभव नहीं किया है तो हमारा जीवन कैसा है, इसके बारे में संत पॉल कहते हैं. So verse 2 and verse 3, basically St. Paul talks about the 3 enemies of every believer, कि हर एक विश्वासी जो व्यक्ति है उसके 3 शत्रु हैं. Continuously there is some opposition against you. तुम्हारे खिलाफ एक युद्ध है, कोई तो तुम्हारा शत्रु है. और हमारे 3 प्रमुख शत्रु कौन से हैं that we are struggling with? It is the world, ये दुनिया
दुनिया के जो रीति रिवाज तौर तरीके हैं, वर्ल्डलीनेस, द डेविल, शैतान खुद हमारा शत्रु है, और हमारा ये देह, मांस, फ्लैश, दिस इज आवर एनिमी, एंड वी आर स्ट्रगलिंग, एंड most of us we are failing and falling in these three areas. Hallelujah. Hallelujah. So this is where St. Paul begins by addressing and showing us that how we were and what we are right now, our condition. We are under the power of devil. The three things, see, we are under the power of devil. हम शैतान के सामर्थ के नीचे हैं, influenced by the forces of the world. और हम किससे उत्तेजित होते हैं? दुनिया की चीज़ों से। दुनिया आकर्षित हमें लगती है और ये हम पर जैसे कि उसका प्रभाव डालती है। एंड फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड सरेंडरिंग टू द लस्ट ऑफ द फ्लैश, एंड देन वो जो संसार हम पर प्रभाव डालता है, इसका नतीजा क्या है? हम पाप में दे देते हैं, हम हमारे शरीर को पाप में दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Thus Lord. experiencing spiritual death, and we are spiritually dead. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक बार नहीं, 24 घंटे जो हमारा शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। डिसोबीडियंस कैरेक्टराइजेज आवर लाइफ व्हेन वी आर अंडर द पावर ऑफ सेटन। तो जब जब हम प्रभु के शब्द को नाकारते हैं, वी गो अगेंस्ट गॉड्स वर्ड, गॉड्स विल, नो वी डिसोबे एंड वी आर अंडर द पावर ऑफ सेटन। नाउ सेंट पॉल इज टेलिंग व्हाट इज द मार्क ऑफ the obedience should be characterize our life when we are under the control of the Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. तो परिणाम क्या है कि हम उद्धार पाए हैं। If we are saved, if we are, then obedience will the mark. Obedience will be the mark if our life is under the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. Praise तो ये the Lord. चिन्ह है, कैसे हम परखे मेरा उद्धार हुआ है, कि मेरा जीवन अभी पवित्र आत्मा के सामर्थ के नीचे है और मैं प्रभु के वचन को आज्ञाकारी रहता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Further on, Paul moves now, Ephesians chapter 2, 4 and 5. But हम कैसे थे? हम पाप में थे, हम दुनिया में, इस दुनिया के प्रलोभनों में, temptations, giving into temptations of the world, of flesh. What happened? क्या हुआ? Verse 4 and 5. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Praise the Lord. Praise the Lord. कितना सुंदर वचन हमें दिया है। What a good, wonderful promise. And as we explore, why we are sharing this? Because we must understand the richness of our salvation. हमारा उद्धार किस प्रकार हुआ है और हमारे उद्धार में कितना महान बात है, ये हमें समझना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. The work of salvation is entirely the work of God. There is nothing we could do. हम पाप में, दुनिया में, हमारे खुद की कमजोरियों में, हमारे शरीर की वासनाओं में हम डूब गए थे, मर गए थे। हम मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। Praise the एक Lord. मरे हुए मुर्दे को आप लात मारो, उसको तारीफ करो, कुछ भी करो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। Hallelujah. He doesn't respond. A dead corpus does not respond. So dead person in sin cannot respond, cannot help himself, cannot do anything to get himself out. Praise the Lord. Praise the Lord. It is entirely the work of God. Nothing we have done. He did not do it for any other reason. हम पर मेहरबानी, हम पर दया नहीं, इसके लिए नहीं किया। He did it only for one reason. He is rich in mercy and the greatness of His love. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, ऐसे नहीं कि उसको हम पर तरस आया या हम पर दया दिखा रहा है, हमें भीख दे रहा है, नहीं। क्योंकि परमेश्वर का व्यक्तिमत्व, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड, God does not have mercy, God does not have love, God is love, God is full of mercy. Hallelujah. Hallelujah. तो प्रभु ने ये किसी और, क्योंकि लोगों ने प्रार्थना किया, हम बहुत पश्चाताप किया, इसलिए कुछ भी बातों के लिए नहीं। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्यार का सागर है। हालेलुया। Hallelujah. What a richness, my brothers and sisters. And this is the central theme of Ephesians. What does Paul want to hit upon? Paul किस बात पर
जोर देना चाहते हैं कि हमारा मिलाप प्रभु के साथ में, यूनियन विथ क्राइस्ट. ही वांट्स टू emphasize that how much God wants to unite with you, bring you closer to him through Christ Jesus. Hallelujah. 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 Verse 6, Ephesians verse 6, and God raised us up. देखो हमें उद्धार दिया, हमें बचाया, और क्या किया है? जैसे मैंने कहा कि मैं बच गया हूँ, मेरा पाप क्षमा हो गए. Not that much is not important. Further, what he has done, see what a great salvation. God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, जाओ. नहीं, उद्धार में क्या है? What does that salvation have in it, in store in it for us? That we now are raised up with Christ, seated with him in the heavenly places with Christ, in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Paul says when Christ was raised from the dead, we were raised along with him. How is it possible that we are raised 2000 years ago with him? कि हम भी प्रभु के साथ उठाए गए, पर प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मृतकों में से उठाए गए, तो हम कैसे उनके साथ उठाए गए? और पॉल इस बात को हमें बता रहा है. ही इज एक्सप्लेनिंग दिस टू अस. एज पॉल सेड इन लास्ट मंडे वी हर्ड दिस, Ephesians 1:4, फॉर गॉड चोज अस इन हिम, इन क्राइस्ट, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ वर लेड. हालेलुया. Hallelujah. हाउ कैन वी बी रेज्ड विथ हिम? बिकॉज प्रीवियस वी हर्ड Ephesians 1:4 में, इफिसियों 1:4 में संत पॉल कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया की स्थापना होने से पहले परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारी कल्पना की, या तुम अस्तित्व में थे. हालेलुया. Hallelujah. God chose you, means you existed even before Adam was created. हालेलुया. Hallelujah. तो इसीलिए पॉल कहता है तुम तब से थे, और इसलिए आगे God has placed us in Christ. हम प्रभु में तब से हैं, सृष्टि की रचना होने से पहले हम थे. इसलिए so when he died, we died with him. Praise the Lord. Praise the Lord. When he rose, we rose with him. When he ascended to heaven, we ascended with him, and he is seated, and I am seated with him. Praise the Lord. Praise the Lord. सेंट पॉल जैसे कह रहे कि जैसे उसे उठाया गया तो हम भी उनके साथ उठाए गए. कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पहले समय समझना है कि हम 20 साल पहले हमारा अस्तित्व नहीं है, 50 साल पहले, 80 साल पहले, और शायद 100 साल पहले का हमारा अस्तित्व नहीं. वी आर नॉट एग्जिस्टिंग जस्ट 100 years और 50 और 80 और 20 years ago. We existed even before the foundations of the earth were laid. Hallelujah. Hallelujah. And that is why we were raised with him. We were there. We were raised with Christ. Hallelujah. Hallelujah. And it is when I understand this, जब मैं इस बात को समझता हूँ, इस बात पर मैं यकीन करता हूँ. This is maturity, my brothers and sisters. ये परिपक्व, ये बढ़ोतरी है. Today what you are hearing is not something very easy to understand. That's why we are talking about maturing in Christ. बढ़ोतरी यीशु में. ये जो बातें हैं, संत पॉल कहता है for maturity. इन बात पर हमें यकीन करना है. And when I take that place by faith, that place in the heavenlies in Christ, it is then I get the authority mentioned in Ephesians 1:20, where all things, आखिर का जो वचन है चैप्टर 1 का, अध्याय 1 का आखिर का वचन, where all things are under his feet and all things are under my feet. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि मैं प्रभु के साथ पहले से हूँ, तो मैं उनके साथ बैठा हूँ जहाँ पर वो बैठे हैं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the अगर Lord. मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ यीशु के साथ में, तो जो अधिकार यीशु के पास है वो मुझे भी दिया गया है. हालेलुया. Hallelujah. इस संसार और संसार की सारी शक्ति और शैतान के सारे कार्य पर मुझे भी वही अधिकार मिला है जो यीशु को दिया गया है. हालेलुया. Hallelujah. Because we
are seated with him. हम प्रभु के साथ बैठे हुए हैं. It is not that we are somewhere different and only Jesus equal power, equal authority has been given to us, those who are saved. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Please continue following from the Bible as we read verse 7. Know that we are saved. He has what we were before dead. Because of his rich mercy and love, he has saved us. Not just saved, we are seated with him. Praise the Lord. Praise the Lord. Why? Why all this thing? क्यों हम उनके साथ हैं, क्यों बैठे हुए हैं? In order that in the coming ages, why did he save us? Why did he has made us sit with him? In order that in the coming ages we might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What is the purpose of God giving us this grace? कि हमें उद्धार मिला है, हमने उद्धार का अनुभव किया है और अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है. क्यों? Why God? Because we were helpless and it is by grace that we are saved. Why grace? God does all this so that in ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus, so that he will be glorified. Hallelujah. Hallelujah. क्यों ये सब प्रभु कर रहे हैं? क्यों अनुग्रह हमें दिया गया है? हम उसके लायक नहीं थे, हम मरे होते, हम उनके विरुद्ध थे, हम उनसे दूर गए थे. प्रभु ने हम पर दया कृपा बताई और हमें प्यार से वापस लाया. क्यों? ताकि उनको महिमा मिले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ये Lord. सारी बातें यह प्रकट करने के लिए टू शो द सरपासिंग रिचेस ऑफ हिज ग्रेस इन काइंडनेस टुवर्ड्स अस इन क्राइस्ट. हालेलुया. Hallelujah. कि प्रभु कितने दयालु हैं, प्रभु का दिल कितना बड़ा है, ये प्रभु यीशु के द्वारा उन्होंने हमें बताया ताकि उनको महिमा मिले. आगे see what a wonderful explanation Paul gives, that our lives should be transformed. And I can experience this. I can tell you this. Praise the Lord. Praise the Lord. Those who have experienced salvation, those who have experienced that, as it says, our lives should be transformed, that when we stand before the Lord, he can pick us up each as a specimen case of people who were so deep in sin, in whom God did such a tremendous transforming work through the power of the Holy Spirit, through the kindness and riches of his grace. Hallelujah. Hallelujah. क्यों? अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, प्रभु को महिमा मिले इसलिए. और प्रभु क्या करना चाहते हैं? प्रभु हम सबको एक स्पेसिमेन यानी कि एक उदाहरण के तौर पर हर एक व्यक्ति को उठाकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वो दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो परिवर्तन का कार्य हमारे जीवन में हुआ है. हालेलुया. Hallelujah. ये मैं कह सकता हूँ कि 30 साल पहले जब मैं मेरे जीवन को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उस जीवन कुछ काम का नहीं, फिजूल, वेस्टेड लाइफ, यूजलेस लाइफ, होपलेस लाइफ. No, nothing. There was no purpose in that life. Hallelujah. Hallelujah. I was full sin and all those things. At the end of the day, there was only misery and all those things. No joy, no satisfaction. कुछ भी उस 30 साल पहले जब मैं मेरे जीवन को देखता हूँ तो पूरा जैसे कि मेरा जीवन मैंने पूरा बर्बाद कर दिया था. कोई आनंद नहीं था, कोई कुछ भी करने में खुशी नहीं थी,
उलझन। और जब पवित्र आत्मा आया तो मैं आज देखता हूं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा ने ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मिंग वर्क, हालेलुया, Hallelujah. I could never bring it about. I am telling you 100% कि मैं 1,00,000 कोशिश करने के बावजूद भी ये परिवर्तन मेरे जीवन में नहीं ला पाता। I didn't know where to start and what to do and what exactly, which way to go, what exactly I should be doing. I praise God that He came into my life. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु क्या कर रहे हैं? हम सबको पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने कि देखो पवित्र आत्मा के द्वारा महान परिवर्तन का कार्य किस प्रकार होता है। हालेलुया। Hallelujah. दैट इज व्हाई वी आर सेव्ड बाय ग्रेस। अनुग्रह के द्वारा हमारा प्रभु ने उद्धार किया है। हालेलुया। Hallelujah. वचन 8 Ephesians 2:8 For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself, it is the gift of God. फिर एक बार पॉल याद दिला रहे हैं ये आपसे संभव नहीं था। It was not possible with you. It is the gift of God. I can testify here. I am saved and it was 101% gift of God. Hallelujah. Hallelujah. I did not pray for it. I did not deserve it. I did not ask for it. It was totally God's gift. Hallelujah. Hallelujah. I can say surprise gift. मैंने कुछ उस समय ऐसे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है कि मेरा जीवन किसी नई दिशा पर एक नई सुबह के अनुभव, a new life, a new beginning. I never heard it any time before. It is totally a gift of God. ये प्रभु का भेंट, वरदान, तोहफा है मेरे लिए। हालेलुया। Hallelujah. By grace you have been saved. All of God's power, everything we need for godliness on earth, God offers to us freely. That's grace. It's God's power. Hallelujah. Hallelujah. और इसी इफिशियंस 4 पर आधारित ग्रेस मिनिस्ट्रीज, हम क्यों ग्रेस मिनिस्ट्रीज कहलाते हैं हमारी सेवकाई को? दिस इज द रीज़न। इट इज़ नॉट आर अकम्प्लिशमेंट। ये हमारे वरदान, हमारे जो दान है, आर टैलेंट्स, आर नो, इट्स नथिंग अबाउट अस। इट इज़ एवरीथिंग दैट हैपेंस एंड हैपेंड फॉर लास्ट 22 ईयर्स। पिछले 22 साल जो ग्रेस मिनिस्ट्रीज चली है, प्रभु का कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, गॉड्स पावर, ऑल ऑफ गॉड्स पावर, एवरीथिंग वी नीड वैयक्तिक रूप से, पर्सनली एंड एज अ ग्रुप वी हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग वी नीड फॉर गॉडलीनेस टू डू हिज वर्क ऑन अर्थ, गॉड ऑफर्स टू अस फ्रीली। हालेलुया। Hallelujah. Let's give a mighty clap to that. God offers freely, my brothers and sisters. No charges, no consultations. प्रभु कुछ नहीं कहते कि नहीं मैं मेरा रहस्य दूंगा लेकिन तुम्हें इसका दाम चुकाना पड़ेगा, या इसका ये there is a condition for. No. You want to live a new life, abundant life, fullness of life. You want to experience salvation. Everything is given freely. Hallelujah. 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 Grace and salvation, just for our understanding. जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए अभी भी हम पुराने करार में हैं। पुराने करार में क्या है? दया और क्षमा। If we are God has forgiven my sin, He had mercy on me, then we are still in Old Testament. New Testament doesn't make a difference for us. फर्क क्या है? वहाँ पर भी जैसे साम 103, भजन संहिता 103 में भी परमेश्वर कहते हैं, स्तोत्रकार कहता है, ही हु फॉरगिव्स आवर सिंस, वो जो हमारे पाप क्षमा करता है। पुराने करार में परमेश्वर अपने हमारे पापों को क्षमा कर रहा था, हम पर दया दिखा रहा था। तो नया करार में नया क्या है? बिकॉज मेनी ऑफ अस वी स्टिल व्हाट आई वांट forgiveness of sins. Many of us go for confession with the intention, oh, I think so,
I have committed a lot of sins. I must go and ask pardon and forgiveness, and that's all I want. Praise the Lord. Praise the Lord. That also you could have got in the Old Testament. What is the New Testament? This New Testament, there is a word called grace and salvation, which does not appear in the Old Testament. पुराने करार में अनुग्रह और उद्धार या कहीं पर भी लिखा नहीं गया है. Praise the Lord. Praise the They are Lord. New Testament words. Grace, God, Spirit dwelling within and empowering them. Praise the Lord. Praise the What is Lord. grace? ग्रेस यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है. अगर मैं पाप करता हूं, मैं बाहर जाऊंगा और कुछ क्षणों में मैं फिर से उसी पाप में गिरूंगा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. नया करार में व्हाट इज द गुड न्यूज ऑफ द न्यू टेस्टमेंट? आई मे फॉल इन सिन बट नाउ आई गो एम्पावर्ड. मेरे साथ पवित्र आत्मा है जो मुझे शक्ति देता है, ताकत देता है उस प्रलोभन पर, उस वासना पर विजय पाने के लिए. एम्पावरिंग. आई हैव एक्सपीरियंस दिस एम्पावरिंग. प्रेज द लॉर्ड. Praise the It's Lord. not that I'm without sin. No, none of us will be without sin till He comes back. Praise the Lord. Praise the We Lord. all will fall in sin, but in a lesser form, because we are being empowered. अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ, गॉड स्पिरिट ड्वेलिंग विद इन. ये सुसमाचार है. दिस इज गुड न्यूज which I experienced the day I accepted Lord Jesus in my life, and the empowering of the Holy Spirit. That was the difference I experienced. That the urge, the power, I could resist now. Hallelujah. Hallelujah. I could overcome. I feel empowered. I fall, I make mistakes, but now I am empowered. I rise. The Holy Spirit guides me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हमारा उद्धार. So the first part we are talking about, saved. We are saved by grace. हमें कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिला है. Praise the Lord. Praise the Lord. That's the first part. The second part is for good works. अच्छे कामों के लिए. वो दूसरा भाग आज के शिक्षण का है. सो साल्वेशन, जैसे फिर एक बार, मोर डीपर, मोर मच्योर. व्हाट इज मैच्योरिटी? जैसे मैंने फिर एक बार कहने के लिए, फॉर सम ऑफ अस साल्वेशन इज पास्ट पेनल्टी ऑफ सिन. मैं बहुत पापी था और प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए, खत्म. प्रेज द लॉर्ड. Praise the No, Lord. salvation is not just past. Salvation has three tenses: past, present and future. Past, yes, Jesus on that cross, प्रभु जब उस क्रूस पर थे, उन्होंने क्या किया? मेरे सारे पिछले जो पाप थे, संसार के सारे पापों को उन्होंने क्षमा कर दिया. हालेलुया. Hallelujah. जो लोगों ने तब तक जो लोगों ने पाप किया था, सबके पापों को प्रभु ने, जो प्रभु के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, उनके पाप, पिछले सारे पाप क्षमा हो चुके हैं. हालेलुया. Hallelujah. बट दैट्स नॉट ऑल. प्रेजेंट, इस वक्त भी, फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, एज आई टोल्ड यू, एम्पावर्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, डेली अफेयर्स, सिनफुल हैबिट्स. अभी भी पाप हमारे अंदर है, इस संसार में मौजूद है. हम गिरते हैं, हम पाप करते हैं. वी देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉल, बट नाउ दैट सैल्वेशन एंटेल्स, उस उद्धार में क्या है? पावर to overcome that sin, that sinful habit. Praise the Lord. Praise the Lord. And future, उसी उद्धार में हमें वर्तमान का भी आश्वासन दिया गया है, that one day we will be completely free of sin. As I said, when Jesus comes back, we all will be completely free of sin. Hallelujah. Hallelujah. That is possible. क्योंकि ये उद्धार में है और ये कृपा से मुमकिन है. दिस इज पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट योर एफर्ट. ये आपके सामर्थ्य के और आपके आपने जो कोशिश किया है और आपका हार्डवर्क, उसके वजह से नहीं है. ये केवल और केवल अनुग्रह से मुमकिन है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
The mistakes some of us do, which Galatians did. गलतियों के पत्रों में भी ये लिखा गया है, उस समय भी और आज भी हम वही गलती करते हैं. Galatians 3:3, they started in the spirit, ended in flesh. तो कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा, only past, प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए हैं, अब मुझे मेरी ताकत पर एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा. They think that God is not going to help me. God says, okay, forgiven, now go, don't do that mistake again. That's all. See to it that you don't. That is Old Testament, brothers and sisters, and that is the mistake that Galatians did. They started, yes, we are forgiven in the Spirit, but slowly, they were trying to do things on their own, with their own strength, with their own efforts. Praise the Lord. Praise the Lord. It is the Holy Spirit who confirms us to the likeness of Christ. Day by day, हर दिन पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें अधिक 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 प्रभु यीशु के जैसे बनाता है. हालेलुया. Hallelujah. We are not called to imitate God's nature. We are called to partake God's nature. Hallelujah. Hallelujah. Imitation. Many of us try to imitate. I want to become like Jesus. I will try this, I will try that, I will try my old strength, resolutions. No, I will do this, I will try to imitate Jesus. You are not called to imitate. You are called to partake. You are called to become a part of Christ. Hallelujah. 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 और ये कौन करता है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर पार्टेक, आपका सहभागी बनता है, आपका हिस्सा बनता है, आप अधिक अधिक प्रभु के जैसे बनने लगते हैं. हालेलुया. Hallelujah. फॉर एग्जाम्पल, अ पिग कैन इमिटेट अ कैट, यानी कि वो नकल कर सकता है. एक सुअर जो है एक बिल्ली की नकल कर सकता है, लेकिन वो कितना भी कोशिश करे वो बिल्कुल बिल्ली के जैसे नहीं बन सकता है. उसकी आदतें वैसी रहेंगी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. लेकिन अगर ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ कैट, यानी कि वो उसके अंदर अगर बिल्ली का स्वभाव आ जाएगा, तो वो खुद जो सुअर है वो भी खुद को साफ रखने लगेगा. प्रेज द लॉर्ड. दैट इज पार्टेकिंग. पवित्र आत्मा बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और वो अंदर से हमें बदल रहा है. अधिक और अधिक हम प्रभु यीशु ना, जैसे सेंट पॉल कहता है, आई नो लॉन्गर लिव, क्राइस्ट लिव्स इन मी. हालेलुया. Hallelujah. रूपांतर हो रहा है हमारा यीशु के जैसे, अच्छे व्यक्ति के जैसे नहीं. मैं अच्छा एक मेलरॉय बनना चाहता हूँ, नहीं, मैं यीशु बनना चाहता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पार्टेकिंग ऑफ क्राइस्ट नेचर थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह और विश्वास के द्वारा. फेथ, और इसके लिए क्या जरूरी है? विश्वास जरूरी है. फेथ इज रीचिंग आउट आवर हैंड एंड टेकिंग फ्रॉम हैंड ऑफ गॉड all the blessings. It is so simple that Lord, I cannot imitate, I want to partake, and on my own I cannot do it. मैं अपने आप से, मैं खुद की कोशिश कर चुका हूँ, असफल. Simple, I stretch out my hand and I by faith I put my hand in the hand of God and I take all the blessings. Hallelujah. Hallelujah. मेरे सामर्थ्य से नहीं, प्रभु आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से. दैट इज सिंपल एज फेथ. लॉर्ड, आई डिपेंड ऑन यू टू लीड अ होली लाइफ. इट इज़ लाइक टेकिंग अ चेक वन आफ्टर अनदर एंड इन कैशिंग इट. गई सोमवार भी हमने सुना कि प्रभु ने हमें चेक दिए हैं, पर बहुत से लोग क्या करते हैं, चेक मिला है लेकिन बैंक में जाकर वो इनकैश नहीं किया. उसको जब चेक देंगे तो हमें कैश मिलेगा. हालेलुया. Hallelujah. बहुत सारे चेक हैं हमारे नाम से, कृपा का चेक हमें मिला है, लेकिन हम क्या करते हैं, विश्वास प्रकट नहीं करते, यानी कि वी डोंट एनकैश इट. इसलिए व्हाट हैपेंस, बट इफ यू डोंट एनकैश इट यू रिमेन स्पिरिचुअली पुअर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कई क्रिस्ती इवन टुडे दे लिव अ वेरी पुअर स्पिरिचुअल लाइफ because they are not aware. What is the understanding? I have to do it all on my own. मुझे खुद से ये सब करना होगा, मुझे खुद से प्रभु को प्रसन्नित करना होगा, मुझे खुद से इस गलत संगति, गलत जो मेरे तरीके हैं
बुरी आदतें हैं, मुझे इन पर हावी करना पड़ेगा. We live a very poor spiritual life. Hallelujah. Hallelujah. Express your faith. Encash that check of grace God has given you. Hallelujah. Hallelujah. Salvation is a gift of God. ना ये मुफ्त का तोहफा है to overcome guilt and power of sin. Praise the Lord. Praise the Lord. The second part, no, before that, not by works, so that no one can boast. Vachan 9, Ephesians 2:9. If a person boasts about his holiness, then it is his product. जैसे कि हम भी कोशिश करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप से पवित्र जीवन जीने का कोशिश करता हूँ, और जब मैं कोशिश किया है तो मुझे उसका अभिमान होता है, गर्व होता है. हालेलुया. Hallelujah. एग्जाम्पल, टेकिंग क्रेडिट फॉर अ केक विच आई हैव नॉट बेक्ड. प्रभु ने मुझ पर कृपा किया है, ये प्रभु का वरदान है मेरे लिए, 100% वरदान है, होलीनेस. एंड इट्स लाइक आई एम टेकिंग द क्रेडिट फॉर दैट होलीनेस. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन वो मैंने पैदा नहीं किया है, ये पवित्रता मैंने पैदा नहीं की है, इसलिए मैं उस पर घमंड नहीं जता सकता. बट इफ योर होलीनेस इज समथिंग गॉड गेव यू, देन यू कैनॉट बी प्राउड अबाउट इट. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. The primary mark of holiness is humility. And that's what I can, with all humility, I can say, I did not deserve, I'm not entitled for it, I cannot ask God for it. It is totally His favor. Hallelujah. Hallelujah. ये मेरा कुछ भी इसमें कुछ नहीं. अगर मेरे जीवन में मैंने परिवर्तन अनुभव किया है तो इसमें मेरा कोई गर्व नहीं, कुछ भी मेरा घमंड नहीं है. ये पूरा पूरा प्रभु ने किया है. द होलियर यू बिकम, द हम्बलर यू बिकम. That is our realization. That is maturity, my brothers and sisters. That we must understand that the more closer we come to the Lord, the more humble we become, not proud. And if we are day by day, see, I am holy, I am righteous, then that is not the Lord's holiness, that is my own holiness. Hallelujah. Hallelujah. Quickly, Ephesians 2:10. For we are God's workmanship. The second part, created in Christ Jesus to do good works which God has prepared in advance for us to do. Hallelujah. Hallelujah. तो हमने उद्धार पाया है, हम प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया कार्य किया है, वर्कमैनशिप. द न्यू टेस्टमेंट वॉज रिटन ओरिजिनली इन ग्रीक. द ग्रीक वर्ड फॉर मास्टरपीस और वर्कमैनशिप इज पोएमा. इट इज़ द वर्ड वी गेट पोएम फ्रॉम, ना, यानी कि कविता. तो वर्कमैनशिप यानी प्रभु का एक कलाकृति, इसका जो ग्रीक शब्द है वो है कविता. गॉड सेज यू आर माई पोएम, यू आर माई मास्टरपीस. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर ने एक कविता लिखी है. जब आपका उद्धार प्रभु ने किया तो आपके अंदर ऐसा एक कार्य किया है जैसे कि प्रभु ने एक कविता प्रकट की है. ही रोट अ पोएम, अ मास्टरपीस, अ यूनिक मास्टरपीस. ईच वन ऑफ अस इज अ यूनिक पोएम, अ यूनिक मास्टरपीस ऑफ गॉड. हालेलुया. Hallelujah. And that's why I don't want, no, the Lord says, I don't want you to copy somebody else. You are unique. I have put gifts in you and I want you to use them. You have worth because of what God says about you and what He has done for you. Hallelujah. Hallelujah. तो हम क्या थे, जैसे संत पौल अध्याय 2 शुरू करते हैं, मरे हुए थे, बेकार थे, प्रभु ने हमें उनके साथ बिठाया, उद्धार दिया और हमें एक कलाकृति बनाया है. किस चीज़ के लिए? इस संसार के सामने पेश करने के लिए उनका एक नया कार्य. हालेलुया. Hallelujah. The holiness that we have produced is our workmanship. When pressure comes, it gives in. जैसे मैंने कहा, अगर मैंने मेहनत की है इस उद्धार पर तो ये नाकाम होगा एक दिन. Whereas the workmanship of God does not fall or yield under pressure. That's the power of the Holy Spirit. God gives us grace continually. What is good works? No,
we are God's workmanship created for good works. Verse 9 and 10. Notice the balance in scripture. कैसे संत पॉल तुलना करता है. पहले तो वो कहता है उद्धार कार्य की वजह से नहीं हुआ, तुमने महान अच्छे कृत्य किए हैं इसलिए उद्धार नहीं हुआ है. बट वर्स 10 वचन 10 में कहते हैं बट यू वर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स अनटू गुड वर्क्स. हालेलुया. Hallelujah. सो देर इज नो प्लेस फॉर गुड वर्क्स इन ऑर्डर टू बी सेव्ड. कि मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूँगा तो प्रभु मेरे पापों को नज़रअंदाज करेगा और मुझे उद्धार देगा. नहीं, यू कैनॉट प्लीज गॉड विथ वर्क्स. बट देर इज प्लेंटी ऑफ प्लेस फॉर गुड वर्क्स आफ्टर वी आर बॉर्न अगेन इन अ लाइफ वेयर वी प्लीज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. उद्धार पाने के लिए मेरे जो सत्कृत्य हैं वो कुछ काम के नहीं है, लेकिन उद्धार के बाद उस सत्कृत्य के लिए बहुत सारी जगह है. हालेलुया. Hallelujah. That's the contrast that really means that if you are saved, then your life should be characterized by good works. Again, I want to tell you, see how short sighted we are or limited we are. Salvation, I am saved. The Lord has forgiven my sins. I will go to heaven. He has done mercy on me. Finish. Praise the Lord. No. Why did He save you? He saved you for good works. If you are saved, then your life should be characterized by good works. आपको उद्धार मिला है, इसका परिणाम क्या है कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं. There is a question, my brothers and sisters. If there is no good works coming out of my life, then our salvation is to be questioned. Hallelujah. 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 So many verses to just short. God predestined us. God has prepared these works. बार बार हम ये सुन रहे हैं पहले से कि अभी नहीं, प्रभु ने हमें चुना है सृष्टि की रचना होने से पहले. बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ वर लेड. फॉर व्हाट? ही प्रिपेयर्ड दिस वर्क्स इन एडवांस दैट वी मे वॉक इन इट. आज नहीं, प्रभु ने एक योजना बनाई है. लाखों साल पहले प्रभु ने योजना बनाकर रखी है. जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल मैथ्यू 5:14, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. प्रेज द लॉर्ड. यानी कि हम पर एक जिम्मेदारी है. गुड वर्क्स. क्या जिम्मेदारी? वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. वी आर सपोज टू लिव एन एग्जाम्पलरी लाइफ. जीसस ऑल्सो सेड मैथ्यू 5:16, लेट द पीपल सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई द फादर इन हेवन. हालेलुया. Hallelujah. तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर प्रभु को महिमा मिले. Acts 10:38, Jesus himself is the example how he went about doing good, healing those who are oppressed and under the bondage of the devil. Praise the Lord. Praise the Lord. And that is what God expects us to do also. वही प्रभु चाहते हैं कि हम भी करें. उद्धार खत्म नहीं होता है, उद्धार हमें दिया गया है अच्छे कार्य के लिए. Praise the Lord. Praise the Lord. And finally, Jesus lived by faith. He is called the author of our faith. So हम इस उद्धार को किस पर देखकर चलें? प्रभु यीशु. वो हमारे विश्वास का पूर्णता है. Jesus was convinced that the plan of his father for his life was better than anything he could plan for his human as a human being. And if the same Jesus is the author of our faith, then we should too also be convinced of the same. जब यीशु खुद प्रभु होते हुए उन्होंने परमेश्वर पिता की योजना को प्रथम अच्छा समझा और अपनी इच्छा को बाजू में रखा, तो हमें कैसे फिर प्रभु की योजना को स्वीकार करना है. हालेलुया. Hallelujah. बहुत से बार हम कहते नहीं मेरी योजना, लेकिन प्रभु खुद जो हमारे विश्वास के पूर्णता करता है, उन्होंने ये परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया. हमें भी परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना है. गुड वर्क्स, जो अच्छे काम प्रभु ने हमारे लिए चुने हैं. वी टू मस्ट वेट फॉर गॉड्स परफेक्ट प्लान रिगार्डिंग नो वेयर टू स्टे, whom to marry, what job to take, what career to take, what is the mission of my life. We must depend on God's plan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So finally, one question. Now, knowing what God has saved you, knowing what God has saved you and shaped you
for how will you start to use your gifts for His glory. Hallelujah. Hallelujah. अभी हम जब जान चुके हैं कि प्रभु ने हमें उद्धार दिया है और हमें अच्छे कार्य के लिए चुना है, किस प्रकार हम हमारे ये आगे का जीवन उसकी महिमा के लिए जिएंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good All the time. and all the time. God is good. Thank you. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Brothers and sisters, as we have heard about the work of grace, कृपा के बारे में हमने सुना है कि प्रभु यीशु ने हम पर कृपा की है. ये कमाया नहीं है हमने, मुफ्त में हमें कृपा प्रभु ने हम पर किया है. When we were dead in our trespasses, the Lord made us alive. जब हम पापों में मर गए थे, मुर्दा थे, प्रभु ने हम पे एक नई जान डाली. How much can we thank the Lord enough? प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं. My Savior, my Lord, my God, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे मसीहा. Oh Jesus. जैसे हम प्रभु यीशु की तरफ देखते हैं, let us look to Jesus who died on the cross. हमारे लिए उस क्रूस पर मरे प्रभु यीशु. और जैसे हम क्रूस की तरफ देखते हैं, Jesus loves us. He calls us, come to me. वो कहते हैं आओ मेरे पास. और वहां से उन्होंने हमें कृपा दी है. उन्होंने जो लहू बहाया, the blood that he shed, the blood that Jesus shed to purify us, to cleanse us, and this is available even now. Let the blood of Jesus cleanse us as we ask for His mercy, as we ask for His grace, as we come to Him and we ask for His mercy and for His grace. Say, Jesus, Jesus, have mercy on me. have mercy on me. I am a sinner. I am a sinner. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो. मुझ पर दया करो. मैं पापी हूँ. मैं पापी हूँ. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो. मुझ पर दया करो. मैं पापी हूँ. मैं पापी हूँ. Have mercy on me. Have mercy on me. Cleanse me Cleanse me with your precious blood. with your precious प्रभु blood. यीशु, प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध धो दो. मुझे शुद्ध धो लो. Give me a new heart. 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 Make me new. Make me new. Brothers and sisters, let us give to the Lord our old heart. हमारा पुराना दिल प्रभु को देंगे, जिसमें गुस्सा है, जिसमें जलन है, नफरत है, अहंकार है. This makes us unclean. Let us give it to the Lord who makes it clean. And with the blood of Jesus, He cleanses it and He washes it and makes us new. And this grace of the Lord to live a new life is available to us every moment. Every moment it is available to us now. And God gives us grace. And by grace, He saved us. By grace, He saves us today. And by grace He will save us tomorrow. अनुग्रह के वजह से ही हमें पापों से छूटने का मौका मिलता है. अनुग्रह के वजह से ही हम आज जी सकते हैं. अनुग्रह के वजह से ही हम हमारे बुरी आदतों पर विजय पा सकते हैं. Lift up our hands and show that only Jesus, you can do it. Your grace alone. Your grace alone. Help me, Lord, help me.
Give me the strength, O Lord. I cannot on my own strength give up my bad habits, give up anger, jealousy, pride. I cannot. Help me, Lord. Give me grace. Give me grace that by your grace, तेरे कृपा से प्रभु मैं एक नया जीवन जी सकूंगा. Thank you, Lord. Amazing grace that saved me. That पापों में डूबा हुआ था. I was dead, but this grace reached me. This grace reaches you. This grace reaches the whole world. Receive the grace. Amazing grace. Amazing grace that saved and that saves us even today. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. It was grace that taught my heart. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Lift up our hands. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. once again, my chains. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Wow, what a grace we have. Unending love, amazing grace. Oh God, we receive your grace. जिसके हम लायक नहीं हैं, जिसके हम प्रभु बिल्कुल भी लायक नहीं हैं, पर तू हमसे प्यार बेपनाह प्यार करता है. बेपनाह प्रभु तेरा प्यार है. Reckless love is this, O Lord. Reckless love.
बेपनाह प्यार प्रभु तू हमसे करता है प्रभु, जिसमें कोई अंत नहीं, जिसमें कोई शर्त नहीं प्रभु। ये प्यार कभी नहीं खत्म होने वाला प्यार प्रभु, हमारे दिल को छू ले, हमारे शरीर को छू ले, हमारे आत्मा को छू ले, हमारे परिवार को छू ले, हमारे प्रभु आर्थिक स्थिति को छू ले, हमारे प्रभु बुरी आदतों को छू ले, छू ले, छू ले प्रभु, हमारे बुरी आदतों को छू ले प्रभु, हमारे अहंकार को प्रभु छू ले, हमें नम्र बना दे प्रभु। ओ जीसस, ओ लॉर्ड, ओ जीसस, माय सेवियर, माय लॉर्ड, आई लिफ्ट माय हैंड्स टू यू, फ्रॉम वेयर डज माय हेल्प कम। प्रभु जी तेरा प्यार जो सागर से भी गहरा, तेरा प्यार सागर से भी गहरा, कभी नहीं खत्म होने वाला प्यार, इस प्यार में प्रभु आज हमें प्रभु लाइक अ फ्लड, एक बाढ़ के समान प्रभु हमारे ऊपर से हमारे दिल को धो दे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस रिसीव द हीलिंग, रिसीव द ग्रेस, रिसीव द मर्सी। इमेजिन यू आर जस्ट स्टैंडिंग बिलो अ वाटरफॉल एंड लेट दिस वाटर वॉश यू, और इस पानी के जो हमारे ऊपर गिर रहा है, इससे अपने आप को धो लेते हैं। तेरा प्यार प्रभु जी, I love you Jesus. In response we can only tell one thing, say Jesus, Jesus, I love you. I love you. Jesus, Jesus, I love you. I love you. You are more precious You are more precious than all the wealth in this world. than all the wealth in this world. You are more precious You are more precious than all the people in this world. than all the people in this world. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तू अधिक कीमती है तू अधिक कीमती है इस दुनिया के हर धन से ज्यादा, इस दुनिया के हर धन से ज्यादा, हर लोगों से अधिक हर लोगों से अधिक तू कीमती है। तू कीमती है। Just imagine, just believe how precious is the Lord. थाम लेते हैं उसे, जैसे प्रभु हमें थाम लेता है, हम प्रभु को थाम लेते हैं। And in this moment we are receiving healing. Just receive the healing. Healing is already flowing right now. Just receive it, just receive it by faith. पाते रहो। जैसे हम ये गीत को सुनते हैं, जैसे हम इस गीत को गाते हैं, आपके शरीर में, आपके दिल में, आपके आत्मा में, आपके नस नस में, हम सब के अंदर प्रभु का प्यार का स्पर्श हम महसूस करेंगे। इन आवर फाइनेंशियल सिचुएशन, यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज पार्टनर, यू आर लुकिंग फॉर द गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड, यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, यू आर लुकिंग फॉर रिकंसिलिएशन, कि नाते संबंध जुड़ जाए। यू आर प्रेइंग फॉर योर चिल्ड्रन, यू आर प्रेइंग फॉर योर स्पाउस, you are praying for yourself, you are depressed, you are sad, you are disappointed, अगर आप निराश हो, Jesus gives hope. You will never be the same again. Hold on to Jesus. He gives a new start, He gives a new beginning, He gives hope to the hopeless. Receive the love of God.
Just receive the love of the Lord and love the Lord. Just love the Lord and thank God for the grace जो हमें कृपा मिल रही है, इसके लिए धन्यवाद देते रहो. कहता है तू है मेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा. कहता है तू हूँ मैं तेरा हाथ, मेरा तू थामे रहेगा. कहता है तू है मेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा. कहता है तू हूँ मैं तेरा हाथ, मेरा तू थामे रहेगा. तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से भरा. तेरी नजर मुझ पर है सदा. तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह. ढल जाएंगे सभी आसमां, पर तेरा वचन रहेगा सदा. हर वादा तेरा यीशु के द्वारा करेगा मुझ में तू ही पूरा. परमेश्वर पिता तू ही है भला. परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा. मुझसे नहीं तू है जुदा. मेरा तू है सदा. मेरा तू है खुदा. Jesus. Oh Lord Jesus. We can only say to you thank you for all that you are doing right now. प्रभु हम केवल धन्यवाद बोल सकते हैं जो इस समय तू कर रहा है. इस समय प्रभु जो भी लोग देख रहे हैं, नौकरी के तलाश में हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करो. जिनके ऊपर कर्जा है प्रभु उन्हें स्पर्श करो. जो बुरे आदतों में डूब गए प्रभु उन्हें स्पर्श करो. जो बीमार है प्रभु उन्हें स्पर्श करो. जिनके कुछ रोग हैं प्रभु उन्हें स्पर्श करो. जिनके बदन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, प्रभु उन्हें स्पर्श करो. प्रभु हम सबको स्पर्श करना, और जिसकी जो कुछ जरूरत है प्रभु तू जानता है, प्रभु उन्हें स्पर्श करो. उनको अपने प्यार का अनुभव देना. जो लोग प्यार ढूंढ रहे, सच्चाई ढूंढ रहे हैं, प्रभु तेरा अनुभव चाह रहे हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करके हमारी आंखें खोलना कि हमें प्रभु तुम्हारा दर्शन मिले. थैंक यू जीसस. और आरा गरिया रबालाबा सांदारा गरिया रलाबा सगरिया रलाबा सगदरिया रलाबा सारा रलाबा अंदारा गरिया रलाबा. Thank you Lord. Thank you Jesus. Say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Let us give a clap to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So brothers and sisters, we are continuing with our series on letter of Saint Paul to Ephesians. एफिसियों के नाम पत्र जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं,
और आज हमने बहुत खूबसूरती के साथ सुंदरता से हमारे ब्रदर मेलरॉय ने हमें प्रभु का वचन सुनाया है कि कृपा क्या चीज़ है. व्हाट इज ग्रेस? वी आर नॉट लिमिटेड ओनली टू आस्क फॉरगिवनेस. सिर्फ माफ़ी मिल गई नहीं, माफ़ी के साथ हमें कृपा मिली है जो पुराने टेस्टामेंट में लोगों ने अनुभव नहीं लिया, बट इन द न्यू टेस्टामेंट हम सब के लिए ग्रेस है. और ये ग्रेस के द्वारा हम एक बढ़िया जीवन जी सकते हैं. से हालेलुया. So my dear brothers and sisters, we thank you for watching today our prayer service, for attending. Now as the churches are opening and the churches have opened, the masses have started and we have got हमें मौका मिला है चर्च में जाकर मिस्सा अटेंड करने के लिए. Now from October 7 तारीख से, from October 7th, as the government has given permitted for the churches and all religious places to be opened. So we are taking the advantage of it. We are taking the benefit of it. Similarly, we are also wanting to open our so that we can have a prayer meeting. So from अगले सोमवार को, next Monday, by the grace of the Lord, Prabhu की कृपा से, we will be having a prayer service in our church, in St. Michael Church. So those who are used to come earlier, but because of this lockdown, जो आ नहीं सकते थे, because ये lockdown के वजह से ये सब बंद हो गया था. पर अभी as things are getting better, so next Monday we are attempting to have our prayer meeting, our first prayer meeting after this lockdown. So please pray for us. हमारे लिए प्रार्थना कीजिए. और जो लोग आ सकते हैं, come for our prayer meeting on Monday with all the regulations, जैसे कि हाथ सैनिटाइज करके और मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, और ये सब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये जो भी SOPs, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो हैं, वो सब निभाते हुए we will be able to have our prayer meetings too. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I know many of you are just waiting we are waiting to see you face to face also. So next Monday, Prabhu ke kripa se, and everything goes well, we will be having our prayer meetings on Monday. So next Monday, we will have it in our church. So those who can come, please do attend the prayer meetings. But mask पहन के, sanitizer लगा के, और social distancing जो भी maintain करके, we will have our prayer meeting next Monday in St. Michael Church Extension. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So that was the next. We will continue with our series. We will continue with our series. हमारा series हम जारी रखेंगे. So next Monday we will continue with our series on Ephesians, and next Monday we will hear about the love of God and experiencing more about in what way we can experience the love of the Lord. So the prayer meeting will be in St. Michael Church 7 p.m. Now those who are not able to attend because of distance or because of any reason, you don't have to worry. We will also upload it on our YouTube channel. हमारे YouTube channel पे इसे हम upload करेंगे. So please subscribe to our channel. अगर आप subscribe करेंगे, you will immediately get a reminder, a notification कि ये कब हमने upload किया है, कितना बजे upload होगा. So we are working out and we will see that how we will be doing that. But please subscribe, and we will be putting the information even on our YouTube channel. So you will get information. So please subscribe. अगर अभी तक आपने नहीं किया है, right now you please subscribe and press that bell icon जो आपके YouTube पे है, तो आपको इसका information आपको ज़रूर मिलेगा. So let us take the final hymn and praise and thank the Lord. Let us clap to the Lord. Great is your faithfulness, O God.
your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. God is good All the time. and all the time. God is good. So, brothers and sisters, we will see you next Monday in St. Michael Church Extension at 7 p.m. We will begin our prayer service. Praise the Lord. Good night and God bless you.